चौरसिया समाज 1 मार्च 2024 को लखनऊ से एक जन चेतना राम रथ यात्रा निकालेगा। यह यात्रा उत्तर प्रदेश के 32 जिलों से होकर गुजरेगी और इसका समापन 10 मार्च 2024 को अयोध्या में होगा। यात्रा का शुभारंभ लखनऊ के 1090 चौराहे से सुबह 11 बजे होगा। यात्रा में हजारों कार्यकर्ता और श्री राम मंदिर की प्रतिकीर्ति वाला एक रथ शामिल होगा। यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यात्रा में उप मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, विधायक गण और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। ये यात्रा लखनऊ के 1090 चौराहे से सुबह 10 बजे सबको एकत्रित होने के लिए कहा गया है। 11 बजे यात्रा शुभारंभ कर देंगे हम लोग और ये यात्रा चौरसिया समाज की लखनऊ से 1090 चौराहे से शुभारंभ माननीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी और दयाशंकर सिंह जी और वरिष्ठ कई विधायक इस यात्रा का शुभारंभ करने आ रहे हैं। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा हमारी लखनऊ से प्रारंभ होगी 1090 से और 1090 होते हुए पार्टी मुख्यालय होते हुए, विधानसभा होते हुए, एनेक्सी 1 होते हुए लखनऊ से निकलकर और पूर्वांचल के 35 जिलों में यात्रा जाएगी। लखनऊ से शुभारंभ होगा इसका, बाराबंकी जाएगी, अयोध्या जाएगी, संत कबीर नगर जाएगी, बस्ती जाएगी, सिद्धार्थनगर जाएगी, सिद्धार्थनगर से महाराजगंज, महाराजगंज से देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, मऊ से आपकी जाएगी गाजीपुर, गाजीपुर से बनारस, बनारस से बलिया, बलिया से फिर हम लोग आ जाएंगे भदोही, भदोही से फिर आ जाएंगे जौनपुर, जौनपुर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से प्रयागराज, प्रयागराज से कौशाम्बी करते हुए हम लोग आ जाएंगे रायबरेली, रायबरेली से अमेठी, अमेठी से फिर हम लोग निकलेंगे उन्नाव, उन्नाव से फिर कानपुर और इसका समापन होगा झांसी, झांसी से लेके और इसका समापन होगा मोगा में। इस यात्रा का क्या उद्देश्य है चौरसिया समाज? चौरसिया समाज पूरा उत्तर प्रदेश तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और फिर से 400 पार के नारे के साथ अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ हम लोग रथ पे निकलेंगे। श्री राम भगवान का दिव्य और भव्य राम मंदिर है जिसको हम लोग दर्शन कराते हुए जाएंगे। लोगों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 500 साल तक हमारे श्री राम जी त्रिपाल में रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा, यदि इस बात को, इस मंदिर को भव्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उसको हम लोग जन जन तक का जो भी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही जिसका लाभ पूरे मिल रहा है। ये यात्रा घर घर चलो अभियान के तहत, गांव गांव चलो अभियान के तहत हम लोग बताने का काम करेंगे और चौरसिया समाज को एकजुट कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2024 में वोट दिलाने का काम चौरसिया समाज करेगा। फिर से मोदी सरकार के नारे के साथ और समाज में हजारों की संख्या में लोग इसका स्वागत करेंगे। इस यात्रा में अन्य कई लोग, संगठन के लोग, कई बिरादरी नाई समाज, गुप्ता समाज, कसोदन समाज, कुर्मी समाज, यादव समाज, तमाम ऐसे संगठन है, लोधी समाज, बहुत से ऐसे संगठन इसका स्वागत अभिनंदन करेगा। सबका सपोर्ट और सबका आशीर्वाद इस यात्रा को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग यात्रा का शुभारंभ और यात्रा करेंगे। इस समय चूंकि चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के टाइम ही यात्रा निकाली जा रही है, क्या ये शक्ति प्रदर्शन माना जाए कि चौरसिया समाज अपनी भागीदारी चाहता है सरकार में? नहीं, चौरसिया समाज भागीदारी तो चाहेगा ही, क्योंकि क्यों नहीं चाहेगा। और हमारे पूरे देश में एक भी सांसद नहीं है, इसके लिए भी हम लोग एक निवेदन करेंगे। और पर हमारा मेन उद्देश्य यही है कि फिर से माननीय मोदी जी की सरकार आए, यही संकल्प के साथ। सरकार से चौरसिया समाज की क्या उम्मीद है? जो लगता है पिछले 10 वर्षों में पूरी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो। नहीं, सरकार ने पूरी की। 403 विधानसभा में चौरसिया समाज का एक भी विधायक नहीं था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और सुरेंद्र चौरसिया जी को विधायक बनाने का काम किया। सिक्किम के राज्यपाल, हमारे छोटी बिरादरी से हम लोगों ने जन्म लिया, जो उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में, जैसे लोग कहते हैं कि जनसंख्या कम है, पर हमारी जनसंख्या कम नहीं है, क्योंकि कई अलग अलग, कोई वर्मा लगाता है, कोई मोदी लगाता है। हमारे चौरसिया में सरनेम में वर्मा लगा रहा है, कोई बरई लगा रहा है, कोई तमोली लगा रहा है, कोई जायसवाल भी लिख रहा है। तो कई जातियों में हमारे संगठन बटा हुआ है। हम लोग इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं कि अपने नाम के आगे चौरसिया लगाइए। और सिक्किम के राज्यपाल बनाने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर चौरसिया समाज को सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। ठीक है, धन्यवाद।